दिस इज़ एनर्जेटिकल अश्विनी। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था वीडियो में कि कैसे वो लेखक दो अपने डैडियों के सोच के बीच में फंसे होते हैं, यानी दोनों के सोच में, दोनों के अलग अलग विचारों में वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, यानी मैं अपने पुअर डैड की सुनूं कि रिच डैड की सुनूं। हमेशा वो कन्फ्यूजन में होते हैं क्योंकि दोनों के जो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है और जैसे हम सोचते हैं वैसे ही इंसान बनता है। जो रिच डैड होते हैं वो अलग कहते हैं, पुअर डैड जो है वो अलग कहते हैं। तो अब देखते हैं वो कैसे कहते हैं। एक डैडी सिखाते हैं मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी के खरीदने का मौका मिले। एक डैडी कहते थे कि तुम पढ़ो और पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी हासिल करो, और दूसरा डैडी कहते थे कि तुम इतना पढ़ो, इतने मेहनत लगाकर, मन लगाकर पढ़ो कि तुम्हें एक अच्छा मौका मिले एक अच्छी कंपनी खरीदने का। दोनों के विचार अलग थे। एक डैडी कहते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता, और दूसरे डैडी कहते थे कि मैं ये कैसे खरीदूंगा। जो पहले डैडी होते थे जो सोचते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता क्योंकि उनको लगता था कि मेरे पास ये खरीदने के लिए ताकत नहीं है, वो ऐसा सोचते थे, इसलिए वो सोचते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता। और दूसरे डैड की जो है सोच बिल्कुल अलग होती है कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ। जब वो ये विचार करते थे कि मैं ये नहीं खरीद सकता तो उनका जो दिमाग है वही काम करना बंद कर देता है और उनकी सोच वही ख़त्म हो जाती है। पर जो दूसरे डैडी होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, और इस वजह से वो दिमाग चलाना शुरू कर देते कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। और जब तक वो हासिल नहीं करते, वो कहते हैं कि जब तक तुम किसी चीज़ को, जो चीज़ तुम पाना चाहते हो उसको हासिल ना करो, तब तक तुम उसके लिए सोचते रहो, मेहनत करते रहो और उसे हासिल करके रहो दीवानगी के हद तक। तो दोनों के विचार ऐसे अलग अलग होते थे। तो हमेशा जो है लेखक हमेशा कंफ्यूज होते थे, और भी ऐसे कई कई अलग अलग विचार थे, हम पढ़ते हैं। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है, और दूसरे डैडी कहते हैं मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। देखा दोनों के सोच में कितना अंतर है। एक डैडी डिनर टेबल पर हमेशा कहते हैं कि बिजनेस की बातें करो, पैसे की बातें करो, और दूसरे डैडी जो है हमेशा बिजनेस की बातें करते वक्त चुप करा देते, खाना खाते वक्त बातें नहीं करना और पैसे की तो बिल्कुल बात नहीं करना, ऐसे कर कर डांट कर फटकार कर चुप करा देते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, पर दूसरे डैडी जो रिच डैडी होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि खतरा उठाओ, खतरा उठाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे, खतरा ही नहीं उठाओगे लाइफ में तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम प्रॉफिट कैसे कमाओगे। दोनों के विचार या फिर अलग अलग थे। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और दूसरे का मानना यह था कि मेरा घर मेरा दायित्व है, अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं, क्योंकि घर एक निवेश नहीं हो सकता। निवेश, संपत्ति, ये सब एक कंपनी में निवेश करना या फिर इन्वेस्टमेंट, यानी एक आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ। पर जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही साथ जो पुअर डैडी होते हैं उनकी सोच हमेशा क्या होती है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाने से लाइफ कितनी सुखी हो जाती है, और जो उसके बाद रिटायरमेंट, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए काम करते हैं तो वो हमें सुविधा दे, वैद्यकीय सुविधा यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दे, रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ यानी पेंशन फैसिलिटीज़ दे, उसके बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए होती है। तो जो पुअर डैडी की सोच जो होती है ये होती है, पर अमीर वाले डैडी जो होते हैं उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। उनकी सोच क्या होती है कि हमेशा स्वावलंबन बनो, डिपेंडेंट मत रहो सरकार के ऊपर कि वो तुम्हें कुछ आगे चलकर कुछ मदद करेंगे। हमेशा खुद इतना कमा लो कि तुम्हें कभी सरकार के उन पैसों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत ना पड़े। पुअर डैडी हमेशा ये सोचते थे कि उनके जो चाचा थे तो उनको जैसे एक मिलिट्री में अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद पेंशन और रिटायरमेंट
के बाद जो उनकी लाइफ है वो सुखद हो चुकी थी। तो उनको लगता था कि काश मेरी भी लाइफ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से सुखी हो सकती है। दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं। एक कहता है कि बहुत पढ़ो, दोनों कहते हैं कि पढ़ो। दोनों के लाइफ में पढ़ने की इम्पोर्टेंस होती है, पर दोनों का सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग अलग होता है। एक कहता है कैसे बायोडाटा कैसे लिखना वो सिखाता है, और दूसरा कहता है कि व्यावसायिक नीतियाँ और यानी उससे जुड़ी योजनाएं कैसे बनाना, उसको कैसे लिखना, ताकि तुम आगे चलकर कईयों को नौकरी दे सको, वो सिखाता है। दोनों जो है अलग अलग सिखाता है। एक सिखाता है कि तुम नौकरी कैसे कर सकते हो, और एक सिखाता है कि तुम उस कंपनी का मालिक कैसे बन सकते हो। यहाँ दोनों के विचारों में जो लेखक होते हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं, पर जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जैसे कि अमीर डैडी हमेशा सोचते थे कि मैं ये कैसे हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं कैसे खरीद सकता हूँ। वो कभी ऐसे नहीं सोचते कि मैं गरीब हूँ, जबकि उनके लाइफ में ऐसी भी कठिन परिस्थिति आई थी कि उस वक्त उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ खो दिया था। उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो ऐसे मोड़ पे आ गए थे कि वो बहुत डूब चुके थे, फिर भी उन्होंने कभी खुद को गरीब नहीं माना। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं अभी भी अमीर हूँ। पैसा होना या ना होने से आप गरीब नहीं होते, आपकी सोच कैसी होती है उस पर निर्भर होते हैं। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि मैं अमीर हूँ अमीर हूँ अमीर हूँ, तो आपकी प्रकृति भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स देती है। क्योंकि नेचर में ऐसा पावर होता है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही वो आपको बनाता है, और जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हो। इसलिए हमेशा ये ना सोचें कि मेरे पास कम है या फिर ये है वो है, नहीं है। ये सोचिए चर्चा मेरे पास मैं कैसे मिला सकता हूँ, ये सोचिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की सीख। आई होप आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी। तब तक के लिए मैं एनर्जेटिकल अश्विनी यही रुकती हूँ। टाटा बाय बाय।